तो मेहरा शंकरलाल क्लासेज में सभी का स्वागत है। और नाउन के बाद में प्रोनाउन, उसके बाद में एडजेक्टिव ख़त्म हो चुके हैं और अब हम शुरू करते हैं एडवर्ब को, यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब एक वो शब्द होता है जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। उसको यदि हिंदी में इसको देखें छोटा सा, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले, लेकिन केवल क्रिया को ही नहीं, विशेषण को भी और स्वयं क्रिया विशेषण को भी मॉडिफाई करता है। उसको एडवर्ब कहते हैं। ये 9 प्रकार के हैं। पहला इसमें है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन और कॉज, एडवर्ब ऑफ एफर्मेटिव और नेगेशन, और एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन और रिलेटिव एडवर्ब। ये हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। यदि आप किसी शब्द में वेन कह दें, कब, समय का जो जवाब आपको देने वाला वर्ड होगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, यानी जो समय का बोध हमें करवाते हैं, जैसे नाउ है, देन है, बिफोर है, आफ्टर है, सिंस है, अगो है, सुन है, लेट है, अर्ली है, परमानेंटली है, इंस्टेंटली है, इमीडिएटली है। ये इस प्रकार के आफ्टरवर्ड है, नेवर है, वेन खुद है, वेन एवर है, टुडे है, यानी जो भी शब्द आपको वेन का जवाब दें वो एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। और इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ही केम वेरी लेट, तो यहाँ वेरी जो शब्द है, यू मस्ट गेट अप अर्ली, यहाँ अर्ली है, ये एडवर्ब है। और इनका यदि हम लोग सीधा देखें, जैसे ये लेट, ये वेरी है, ये केम लेट, यदि अर्ली है तो गेट अप हुआ है, इनका संबंध है वो वर्ब से ही है, क्रिया विशेषण। 2 नंबर पे हम पढ़ते हैं, इसमें जो है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी जो स्थान का बोध करें। यदि आप इसमें किसी पर्सन में वेयर का रिप्लाई मिलेगा आपको, तो इसका जो जवाब होगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। इसमें काफ़ी वर्ड आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि हियर है, देयर है, वेयर है, हैंस है, देंस है, इधर है, दिधर है, इन है, अहिड है, आउट है, विदिन है, विदाउट है, अबो है, बिलो है। इस प्रकार से बहुत से वर्ड हैं, जैसे द बॉस हैज़ गॉन आउट, चला गया है बाहर। कहाँ चला गया? बाहर। तो बाहर ये जो आउट है ये एडवर्ब है। दे वेंट अहेड, इस प्रकार से। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी जो संख्या कितनी बार आई उसका बोध करवाए। हाउ ऑफन का जवाब या फ्रिक्वेंटली का जो जवाब आपको मिले वो एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे। इसमें वंस है, ट्वाइस है, सेल्डम है, ऑफन है, फ्रिक्वेंटली है, मेरीली है, अगेन है, ऑलवेज है, फर्स्टली है, सेकेंडली है, थर्डली है, समटाइम्स, इस प्रकार के वर्ड होते हैं। जैसे सेकेंडली आई कैंट अफोर्ड इट, इस प्रकार से ये जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी यानी डिग्री। इसमें कितनी वर्ड आता है, यानी हाउ मच, ये वर्ड आते हैं। टू है, ऑलमोस्ट है, फुली है, वेरी है, इनफ है, सो ऑल टुगेदर है। ये जो वर्ड है आपके स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये जो वर्ड हैं ये सारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, देर वर फुली प्रीपेड, तो यहाँ फुली है, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री है। फिर है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें हाउ, इन व्हाट मैनर, ऐसे, कैसे और किस प्रकार से, इनका जो जवाब आपको मिल जाए तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे। चीयरफुली है, विलिंगली है, क्लियरली है, साउंडली है, स्ट्रांगली है, ब्रेवली है। ये जो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे वही हैं। इसमें
एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डू यू रेडिली थिंक सो, यानी रेडिली। इस प्रकार से एडवर्ब और रीजन और कॉज यानी बिकॉज का जवाब आप वाई का रिप्लाई इसमें मिलेगा, रीजन और कारण बताएगा। इसमें ओविंग टू है, ड्यू टू है, कॉन्स्टिट्यूएंटली है, हेंस है, देयरफॉर है, कॉन्स्टिट्यूएंटली ही रिफ्यूज्ड टू गो। इस प्रकार से ये परिणाम स्वरूप उसने जाने से मना कर दिया। और भी 7th नंबर का जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ है अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसमें यस है, नो नोट है, सर्टेनली है। नो नोट और नन में काफ़ी डिफरेंस होता है। ये चीज़ पढ़ने के लिए ही जो वर्ड हैं, इसी एडवर्ब को हम लेके आए हैं। वेरी और मच में क्या अंतर होता है, ये सब हम इसमें देखेंगे इस एडवर्ब में। ही इज़ सर्टेनली राइट। इस प्रकार से एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन, यानी इसमें प्रश्न पूछा जाता है, वो एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन होते हैं। इसमें वर्ड जो होते हैं वो वाई है, वेन है, वोट है, वे है, हाउ मैनी है, हाउ लॉन्ग है, हाउ फार है, वेंस है। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये इसी में आते हैं। फिर रिलेटिव एडवर्ब हैं, हमने रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़े हैं पीछे, और क्लोज में भी इसको देखा, कंजक्शन में भी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रोनाउन, देखिए इसके लिए 10th क्लास के लिए विशेष करके बहुत अच्छा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन का। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेंस। और रिलेटिव प्रोनाउन तो एक ऐसा है जो हर कंपटीशन में भी आता है, हर जगह आता है। तो ये रिलेटिव है। डू यू नो द पैलेस वेयर द मीटिंग विल बी हेल्ड। तो ये जो वेयर है इसके लिए पैलेस है इसके बाद में। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब कैसे बनाते हैं, हम एडवर्ब को एल वाई लगा कर बना लेते हैं। जैसे स्ट्रेंज है, ये एक यहाँ एडजेक्टिव है, ही इज ए स्ट्रेंज पर्सन। और ही बिहेव्ड स्ट्रेंजली, यानी इसका संबंध अब किससे हो गया है, एडवर्ब से। जबकि स्ट्रेंज का संबंध किससे है, पर्सन से। तो ये नाउन से संबंध है तो एडजेक्टिव है, इसका संबंध वर्ब से है तो ये एडवर्ब है नीचे वाला स्ट्रेंजली। ऐसे एबल है, एल वाई लगा देते हैं, एबली है, प्रोबेबल है, प्रोबेबली है, पॉसिबल है, पॉसिबली है। इस प्रकार से एल वाई लगा करके हम एडवर्ब का निर्माण करते हैं। फिर सुफिक्स भी जोड़ते हैं, जैसे वाइज वेव्स है, वर्ड एंड वर्ड है, इस प्रकार से। और कुछ ऐसे कंपाउंड और प्रीपोजिशनल नाउन भी होते हैं जिनका यूज आजकल एडवर्ब के रूप में, जैसे ऑन फुट है, एबेड है, एस्लीप है, इनका प्रयोग करते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसको छोड़ करके हम जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ये इसमें मेन जो ये एडवर्ब आपके लिए हम लेके आए हैं वो हमें इंग्लिश का थोड़ा अच्छा नॉलेज हो। एक चीज़ इसमें हम देख लेते हैं कि आपके पास यदि वाक्य में 2 या 2 से अधिक एडवर्ब आपके आ जाते हैं तो उनको किस तरीके से लिखें। तो उसका तरीका है MPT, यानी पहले मैनर लिखोगे, फिर पैलेस को लिखोगे, फिर टाइम को लिखोगे। जैसे वी शुड गो वेरी फास्ट, मैनर कैसे गए, फास्ट, फिर स्थान देयर, और फिर समय टुमारो इवनिंग, यानी वी शुड गो वेरी फास्ट देयर टुमारो इवनिंग। इसमें इस तरीके से लिखना चाहिए। ये इसमें एडवर्ब के कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड हैं, वो हमें इसमें देखने हैं जो टिपिकल एडवर्ब्स हैं। जैसे हम ये देखें कि वेरी मिस बहुत होता है, मच मिस भी बहुत होता है। तो ये जो वर्ड हैं ये किस काम के होते हैं, क्या काम देंगे हमें, किस लिए काम में आएंगे, इन चीज़ों को इसमें हमें पढ़ना है। इसी के लिए हम आपको ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो वेरी और मच को हम देखते हैं आज। इसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, यानी एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसमें वेरी आता है। जबकि पास्ट पार्टिसिपल यानी एमवी की थर्ड फॉर्म, यदि एमवी की थर्ड फॉर्म है तो वहाँ वेरी नहीं मच आएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि ही वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी मच इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एमवी की फर्स्ट फॉर्म है तो वेरी आएगा। और ही वॉज मच एक्साइटेड, यहाँ थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल तो मच आएगा। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में कुछ वर्ड होते हैं ऐसे जो मैं आपको बताता हूँ, ये कंपटीशन में पूछते भी हैं, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है, कि प्लीज्ड और टायर्ड जो शब्द है ये हैं तो दोनों पास्ट वर्ड के ही, पास्ट पार्टिसिपल के यानी थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन इनमें मच नहीं आता है।
इनमें वेरी का प्रयोग किया जाता है। तो एरर भी पूछ लेते हैं सेंटेंस में, और मच और वेरी इनको भरवा भी लेते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि आई एम वेरी टायर्ड एट द एंड आई एम वेरी प्लीज्ड टू हियर दिस, इस प्रकार से। ऐसे और भी हैं जैसे एफ्रेड है, अलोन है, लाइक है, ओब्लाइज है, इनसे पूर्व भी वेरी का प्रयोग किया जाता है, मच नहीं आता है। दूसरा हम देखते हैं इसमें एक रूल हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वेरी आता है, पास्ट पार्टिसिपल में मच आता है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले वेरी आता है, थर्ड फॉर्म से पहले प्लीज्ड और टायर्ड को छोड़ करके मच आता है। ऐसे ही सिंपल सेंटेंस में वर्ब के बाद में मच आता है। सिंपल जो सेंटेंस है उनमें वर्ब के बाद में, जैसे सी ड्रिंक्स मच, सी टॉक्स मच। इनको यदि कहें कि सी ड्रिंक्स वेरी, सी टॉक्स वेरी, तो गलत हो जाता है। पॉजिटिव डिग्री में ये बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव डिग्री में वेरी आता है, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में मच आता है। ही इज़ वेरी गुड, हम ये नहीं कहते कि ही इज़ मच गुड, हिना हैज़ मच बेटर देन टीना, इस प्रकार से। तो कंपैरेटिव डिग्री में से पूर्व वेरी मच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में वेरी मच नहीं आएगा। ही, जैसे हम कहें कि ही इज़ वेरी मच गुड, अच्छा नहीं है। किरानी इज़ वेरी मच रिचर देन करीना। अब यहाँ ये एक जो बहुत ही अच्छा रूल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आर्टिकल भी है और एक एरर भी बहुत अच्छा है, यानी सुपरलेटिव डिग्री है, उसमें से हम सबको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी आता है, लेकिन यदि हम मच का प्रयोग करें तो मच के बाद में दी आता है, जबकि वेरी का प्रयोग करेंगे तो इससे पहले दी आएगा। दोबारा सुन लीजिए, मच के बाद में दी, जबकि वेरी से पहले दी। हीना इज मच दी बेस्ट बॉय, नहीं गर्ल, ये बॉय गलत है, गर्ल इन द क्लास, और ही इज द वेरी बेस्ट बॉय इन द क्लास। और वैसे हीना को यदि हम लड़का समझें तो बॉय लिख सकते हैं, लड़की समझे तो यहाँ मैंने लड़की समझा, इसलिए गर्ल आना ही अच्छा रहता। साधारण इससे पहले प्रोनाउन का एक वीडियो बनाया था, उसमें एक दो स्पेलिंग गलती से गलत लिखी गई थी, डेमोन्स्ट्रेटिव थी, DO लिख दिया था, थोड़ा सॉरी उसके लिए। साधारण वाक्यों में वेरी मच आ सकता है, परंतु नेगेटिव सेंटेंस में मच आता है, जैसे आई लव रितु वेरी मच, आई डोंट लव रेनू मच, इस प्रकार से। ये जो वर्ड हैं इन्हीं को समझना है, खास करके कंपैरिजन लेवल के। इन्हीं शब्दों के लिए मैं एडवर्ब आपके लिए सामने लेके आया हूँ। वेरी मच से पूर्ण रूप से, जबकि टू मच या मस्ट टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक होने पर। जैसे हम कहें कि ही इज़ टू लेट, यानी वो इतना लेट है जितना उसको होना नहीं चाहिए था। एक ओनली टू है, ये केवल बहुत के लिए आता है। जैसे आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू एंड ही गिव्स मी टू मच पेन, इस प्रकार से। इट इज़ मस्ट टू फ्रेंड, आई एम ओनली टू ग्लेड टू बी, इस प्रकार से। टू मिस भी होता है और एवन मिस भी होता है। इनमें क्या अंतर होता है? टू है बहुत ज़्यादा इम्फेसिस करने के लिए आता है, इनकी चीज़ पर जोर देने के लिए, जबकि इवन है वो आशा के विपरीत होता है, यानी हम सोचते हैं उसके विपरीत इसका परिणाम होता है। जैसे हम कहें कि ही इज़ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस टू, यानी इंटेलिजेंट भी है और इंडस्ट्रियस भी है, टू दोनों ही है। और ये कहते हैं कि एवन माई ब्रदर डिड नॉट हेल्प मी, और यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी मेरी सहायता नहीं की, ऐसे में एवन। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इन शब्दों को हम आगे एक मैं आपके लिए टॉपिक लेके आऊँगा डिटर्मिनर, वहाँ हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सिंस और एवर सिंस, यहाँ इनको देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। सिंस तब से होता है, एवर सिंस तब से अब तक होता है। सिंस का मतलब तब से होता है, और सिंस, एवर सिंस तब से अब तक होता है। आई मेट रितु years ago and have remembered her ever since, यानी वर्षों पहले मैं रितु से मिला था और तब से अब तक मुझको याद करता हूँ। We were together in school days, but we have not only met
ओनली ट्वाइस कि हम स्कूल डेज में साथ साथ ही थे, लेकिन तब से हम केवल 2 बार ही मिले हैं। इस प्रकार से ये जो वर्ड है बहुत अच्छा है। एल्स भी होता है, थोड़ी देर पहले भी इसका मतलब A1 का प्रयोग किया था, ऐसे ही एल्स के बाद में बट आता है, देन नहीं आता। सोचने की बात है कि एल्स जो लिखेंगे उसके बाद में बट आता है, देन नहीं आता। आई मेट नो वन एल्स बट योर ब्रदर, मैं किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे भाई से मिला था। सेल्डम नहीं के अर्थ में ही आता है, और नेवर भी, और सेल्डम इफ एवर। यहाँ देखना है कि सेल्डम या नेवर, यहाँ सेल्डम इफ है तो इसके बाद में एवर आएगा, नेवर कभी नहीं आ सकता। सी नेवर ड्रिंक्स, सी सेल्डम ड्रिंक्स, एंड सी सेल्डम इफ एवर ड्रिंक्स, यानी इफ नेवर नहीं आ सकता यहाँ पे। इसी प्रकार से आगे जो वर्ड हैं बिफोर और एगो। बिफोर मीन्स पहले होता है, एगो मीन्स भी पहले होता है। एगो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के में आता है, प्राय वाक्य के अंत में भी आ जाता है, शुरू में भी कर देते हैं, लॉन्ग अगो वगैरह। बिफोर है, इसको हम टेंसों में एक इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे और कंजक्शन के रूप में भी इसको पढ़ेंगे। तो इसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म, बिफोर के वाक्य में एमबी की थर्ड फॉर्म आती है। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसमें बिफोर से पहले आती है एमबी की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। बिफोर वाक्य के अंत में हो, डबल सेंटेंस नहीं है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वो नहीं है। यदि एक ही सेंटेंस है और ये वाक्य के अंत में है तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फिर आई हैव नेवर फॉरगेट, आई हैव नेवर बिफोर मेट हिम। यहाँ देखना है, ये बिफोर पहले आ गया तो यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी। आई हैवंट मेट हिम ए लिटिल बिफोर, यहाँ ये लास्ट में आया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, जैसे कि हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। आई मेट हिम ए मंथ अगो, ये तो येट फिर भी होता है, स्टिल भी अभी तक, और फिर यहाँ इसका मतलब अभी तक से लेते हैं तो ये वाक्य के अंत में होता है। स्टिल भी अभी तक होता है, लेकिन ये एच वी के बाद में आएगी, यानी एच वी और एम वी के बीच में आ जाएगी। और स्टील के तुरंत बाद में एक ही रिक्त स्थान है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है इसमें। तो हम देख रहे हैं इस वर्ड को, इसका एग्जांपल, आई एम स्टील इन हर लव, और आई स्टील लव है। इस प्रकार के ये जो वर्ड हैं हम देख रहे हैं। और ही हैज़ नॉट कम येट, क्योंकि इसमें येट है वो लास्ट में आया है। तो एक चीज़ और है कि नेगेटिव होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें येट आता है, क्योंकि येट और ऑलरेडी में एक अंतर है। बहुत बार पूछ गया भी है कि येट है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ऑलरेडी भी, लेकिन येट है वो नेगेटिव में आएगा, और ऑलरेडी है वो सिंपल सेंटेंस में आएगा। देखिए, येट है और ऑलरेडी है, येट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, जबकि ऑलरेडी है वो सिंपल सेंटेंस में आता है। जैसे आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, यदि हम यहाँ इसको करें आई हैव येट फिनिश्ड माई वर्क तो गलत होता है, क्योंकि एक टॉपिक और होता है जिसमें हमें सिंपल से नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं, साधारण से नकारात्मक वाक्य बहुत बार आते हैं, तो ऐसे में ये वाक्य मतलब आ जाता है। तो यहाँ केवल नोट ही नहीं लगेगा, जबकि येट भी लगेगा। आई हैव नॉट येट फिनिश्ड माई वर्क, इस प्रकार से। सो फार है, अप टिल नाउ है। ये वर्ड देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये नेगेटिव सेंटेंस में इनका अर्थ होता है सी हैज़ नॉट मेट मी सो फार एंड सी हैज़ नॉट मेट मी अप टिल नाउ, इस प्रकार से। जस्ट है, इसका मतलब अभी हाल ही में होता है। ध्यान रखने वाली बात है, जस्ट के दोनों तरफ रिक्त स्थान होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे ही हैज़ जस्ट अराइव्ड हियर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जस्ट के बाद में एक ही रिक्त स्थान है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ही जस्ट अराइव्ड हियर। क्योंकि टेंस के बैलेंस जो वरना होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हर एग्ज़ाम में आते हैं, किसी भी एजुकेशन मतलब स्कूल में हम देखें या कंपटीशन में देखें तो। और ये वर्ड भी बहुत अच्छे से देख लीजिए, फेयर और रेदर, फेयरली और रेदर दोनों। फेयरली है ये पसंद है, यानी कोई चीज़ हमको अच्छी लगे, और रेदर है वो हमें नापसंद लगे। जैसे वेदर इज़ फेयरली प्लीजेंट है, यहाँ फेयरली इसलिए आया क्योंकि ये सुहावना है। द डे इज़ रेदर हॉट, हॉट यानी गर्म होता है। हम सबको पता है कि कूल है वो ठंडा होता है और कोल्ड भी ठंडा होता है, लेकिन कोल्ड है ये सुहावनी ठंड होती है, इसलिए तो कूलर को कूलर कहते हैं, कोल्डर थोड़ी ना कहते हैं। और
जिसी प्रकार से सर्दियों में जो गर्मी होती है वो वार्म होती है क्योंकि हमें अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में वो हॉट होती है। तो ऐसे ही हॉट है और कोल्ड है, ये असुहावने वर्ड होते हैं क्योंकि सर्दियों की ठंड है वो हमें अच्छी नहीं लगती है। तो जो असुहावनी चीज़ें हैं उनके लिए रेदर आता है। और आज के लिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और कल हम नो, नोट, नन इनका अंतर देखेंगे। और हार्ड, हार्डली, ये जो टिपिकल वर्ड हैं इनको हमें पढ़ना है। ये एडवर्ब है। आपके लिए एक वीडियो और इसका बनाएंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक को। धन्यवाद, समझ में आया होगा।